हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। हम कहते हैं विचार चल रहे हैं, हम कहते हैं आनंद नहीं आ रहा जिंदगी में, हम कह रहे हैं सुख दुख में भटके हुए हैं। सुख नामात्र आता है पर दुख ज्यादा आता है। क्यों नहीं आएगा? हम लोगों ने हदें पार कर दी हैं, नेचुरलिटी की हदें पार कर दी हैं। नेचुरल हम सांस नहीं ले पा रहे, नेचुरल हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, कोई भी काम 100% नहीं कर पा रहे। कैसे बात बनेगी? छोटे बच्चे को देखा आपने, कैसे आराम से सोता है। जब जब उसकी नेचुरलिटी भंग होती है तब तब वो दुखी होता है, वो रोता है। हम लोगों ने जितने साल इस धरा पे आए हैं, हम नेचुरलिटी से दूर भागते जा रहे हैं। जब आप वापिस नेचुरलिटी में बच्चे की तरह आ जाते हैं तब अनहद नाद गूंजता है। मेरे पास लोग आते हैं चालाकियों में, वो कहते हैं बस अनहद सुना दो जल्दी सी। अनहद सुन के फिर कहते हैं अनहद सुन तो रहा है पर आगे कुछ नहीं हो रहा। कैसे होगा? जब तुमने नींव ही चालाकियों की रख दी तो कैसे परमात्मा को पा पाओगे तुम लोग? मैं नहीं कहता कि संसार को संसार की तरह मत चलाइए, पर कभी तो आप एक फेस रखिए। कभी तो आप ये हजारों फेस जो लगा रखे हैं, प्याज भी बेचारा शर्मा जाता है। प्याज की भी 15-20 परतें होती हैं, वो भी शर्मा जाता है, पर हम लोग नहीं शर्माते। हजारों हजार फेसेस के साथ हम कहते हैं कि नहीं, हमें बनाने वाला हमें मिले, परमात्मा के दर्शन हो हमें। कैसे होंगे? ओशो को देखा, डायनामिक करवाते थे, कुंडलिनी करवाते थे, निचोड़ देते थे एकदम से शरीर को, पर शरीर में हमेशा ऊर्जा रहती है। हम थके थके क्यों रहते हैं? दिमाग हमारी ऊर्जा सारी पी जाता है। किस लिए? क्या फायदा हो रहा है हमारा? कुछ भी तो नहीं, पर हम लगे हुए हैं दिमाग से सब कुछ करने के लिए। नहीं, जिंदगी में हम लोग जब गुस्सा, जब दुख आता है, हम दुगना देने की कोशिश करते हैं। पर कभी देखा किसी इंसान की वजह से आपको सुख मिलता है तो क्या हम उसको दुगना सुख देने की कोशिश करते हैं? नहीं, हमारी मांगने की प्रवृत्ति है। भिखारी हैं हम लोग, बस हमें चाहिए, हमें चाहिए। हम दुख देंगे, हम दुगना दुख देंगे, पर हमें कोई सुख दे देगा। कैसे बात बनेगी? कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप सब? जिंदगी को जीना शुरू करिए। परमात्मा के आगे चालाकियां नहीं चलती हैं, अनहद के आगे चालाकियां नहीं चलती हैं। जैसे हो वैसे रहिए, तभी बात बनेगी। ऐसे बात बन ही नहीं सकती है। हम लोग चालाकियों से हिमालय पर्वत हो जाएंगे, पर क्या परमात्मा को भीतर ला पाएंगे? तुम्हारे उस सड़ंद दुर्गंध भरे कक्ष में, हृदय के कक्ष में कैसे परमात्मा आ पाएगा? नहीं, कभी भी नहीं आ पाया। तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें समझना होगा और जिंदगी को जीने की तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। मत करिए चालाकियां, कम से कम मेरे पास आने के लिए चालाकियां मत करिए। दुनिया तुम्हें क्या कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन दुनिया है? देखने जाओ तो हॉस्पिटल के बेड पे पड़िए, जरा बुढ़ापे में देखिएगा कौन है आपका। मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं ये नहीं, घर परिवार चलता नहीं है, ऐसे रह गया वैसे रह गया। जिस दिन आप हॉस्पिटल के बेड पे होते हैं, आप एक बहाना नहीं करते डॉक्टर के आगे कि हमारा ये काम नहीं चलेगा, हमारा ये वो काम रह गया। और डॉक्टर भी देखा आपने, जाते आप अपनी मर्जी से हैं, डिस्चार्ज आप डॉक्टर की मर्जी से होते हैं। वो देगा तब देगा। तुम्हें पता है मैं ठीक हो गया, फिर भी वो कहेगा नहीं, ये टेस्ट बाकी है, वो टेस्ट बाकी है। समझिए, जिंदगी समझने का नाम है, जिंदगी जीने का नाम है। अनहद में डूबना नहीं है। अनहद में पहले अनहद को सुनिए, समझिए अनहद को,
फिर अनहद में इतना डूब जाइए जैसे आप सागर में, झील में डूब जाते हैं, मर जाते हैं। यदि उससे कम में आप राजी हैं तो ठीक है, करिए, योर्स चॉइस है ये, आपकी चॉइस है ये। उससे आगे बढ़ना होगा आपको। जिंदगी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, आध्यात्मिकता में ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग कोई भी अपनाइए, पर सभी में दिल सच्चा होना चाहिए आपका, तभी बात बनती है। हरि ओम तत्सत।